दोस्तों, महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी का होना मुख्य तौर से देखा जा सकता है। दोस्तों, ईर्ष्या, धन संपत्ति के लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व, इन सभी तत्वों को कहानी में मौजूद है। दोस्तों, महाभारत की कहानी के अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। दोस्तों, महाभारत से संबंधित बहुत सारी लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। दोस्तों, इसी श्रेणी में एक कथा है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो अपने 5 पतियों में से एक समान प्यार नहीं करती थी। वो सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए क्योंकि वो कृष्ण की बहन सुभद्रा को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों की जब निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुना का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसको तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु ने अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर ऐसा कोई करेगा तो फल ऊपर पेड़ पे वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया सत्य, ईमानदारी का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तो भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उनकी गति का अपमान करेगा वो उसको मृत्यु की घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। दोस्तों, अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरुद्ध क्यों ना हो। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया। दोस्तों, अर्जुन की बात नकुल और सहदेव ने कोई रहस्य नहीं छिपाया, सबने सच सच बता दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं देखने पड़ते और शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। दोस्तों, ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पे पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को ये एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद भी वे अपनी पत्नी को ज़रूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वे कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए। दोस्तों, इस पौराणिक कहानी का एक ही अर्थ ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिनको वो खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के डर से छिपा के रखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।